काफ़ी समय से सुन रहा था बाबा भूतनाथ के मंदिर के बारे में। इतनी दहशत, इतना पैनिक था, समझ में नहीं आता था कि क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। और वास्तव में जो एंट्रेंस है, जिस समय हम बैराज से एंटर हुए नीलकंठ रोड पे, तो लक्ष्मण झूला, राम झूला से क्रॉस करके भी आप आ सकते हैं। बाबा भूतनाथ का मंदिर फेमस है भूतों के लिए, क्योंकि शिव जी की बारात निकली थी भूतों की यहाँ से। अब सोचिए अगर एक भूत की आदमी चर्चा करे तो क्या हालत होती है। और यहाँ तो भूतों की बारात, वही कल्पना, वही मानसिकता, वही दहशत लिए हुए जब जा रहे थे, सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा। और फिर ऐसा भी लोगों ने डरा दिया कि बहुत सारे भूत प्रेत जो पीड़ित लोग होते हैं उनका हुजूम लगा होता है वहाँ पे, बड़ी दहशत। खैर पहुँचे वहाँ पे। यहाँ के पुजारी जी से मिले, उनसे वास्तविकता जानी, यहाँ की कहानी जानी। और सबसे विचित्र बात तो ये लगी, यहाँ का लाखों वर्ष पुराना बर्फ में जमा स्फटिक शिवलिंग। अपने में इसको देखने मात्र से, कहते हैं पुजारी जी, कि इसके देखने मात्र से ही मनोकामना पूरी होती है। और सबसे बड़ा तो ये यहाँ का जो भव्य दृश्य, मनोरम दृश्य, मैं नहीं समझता कि कोई अगर यहाँ आ गया एक बार तो सारा भय उसका दूर हो जाएगा और इस मनोरम दृश्य में खो जाएगा, भूल जाएगा अपने आप को दुनियादारी से। और यहाँ से जो नज़ारा आता है पूरे हरिद्वार का देखने में, वो मैं नहीं समझता, क्योंकि 11वीं मंजिल पे अगर आप चढ़ेंगे आप तो वहाँ से बिल्कुल एक भव्यता, हरियाली, ग्रीनरी, बरसात का वैसी मौसम है, सारी हरियाली छाई हुई थी, सारा डर, सारा खौफ निकल गया। अब देखिए आपको पंडित जी की भी सुनवाता हूँ और यहाँ का शिवलिंग के भी दर्शन करे आपने, पंडित जी क्या कह रहे हैं। तो एक बार अगर आते हैं हरिद्वार तो थोड़ा सा कष्ट करके राम झूला या लक्ष्मण झूला क्रॉस करके आप, और यहाँ पे आपको मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। आपको आने के बाद में अनुभूति होने लगेगी कि आप धरती पे नहीं, कहीं स्वर्ग में विराजे हुए हैं। और जितना डर है, ये तो सत्य है कि यहाँ भूत प्रेत साया कोई भी इस टाइप की चीज़ होती है। अच्छे कहते हैं भूत यहाँ से भागते हैं बाबा भूतनाथ के दर्शन करके। देखिए सुनिए पंडित जी क्या कह रहे हैं, इनके विषय में भी सुनिए आप। वर्ष के लोग तो आते हैं, विश्व के लोग भी आते हैं। जो भी भक्त आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, भोले शंकर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और दूसरा ये भी बताते हैं कि जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी तो इसी मणिकूट पर्वत से बजरंगबली हनुमान जी से संजीवनी बूटी भी लेके गए थे। वो यही पर्वत, यही पर्वत। अच्छा महाराज जी, यहाँ पे जैसे कहते हैं कि बहुत किसी पे कोई ऊपरी हवा है, भूत प्रेत है, उसका साया है, तो उसका भी यहाँ पर आने से जो है, भोले के शरण में आने से जो है भूत प्रेत का भी यहाँ पर दूर हो जाता है। जो भी वो हो, दर्शन मात्र से दूर हो जाता है। रहने की व्यवस्था, भोले शंकर की इतनी बड़ी कृपा है कि जो भी ऐसे भूत प्रेत वगैरह जो भी ऐसे उनके शरण में आने से। आपका 11 मंजिल का है, ये 11 मंजिल का है। कोई रिहाइश, जैसे मान लीजिए कोई भक्तगण आते हैं, साधना पूजा करना चाहते हैं, तो उनके रहने की सुविधा? रहने की तो खैर फिलहाल यहाँ पर नहीं, रहने के हमारे लक्ष्मण झूला में है। अच्छा, वहाँ पर 5 मंजिल है, वहाँ पर रहने के 3 मंदिर हमारे लक्ष्मण झूला में है। एक 12 मंजिल, एक 13 मंजिल और एक 17 मंजिल सीताराम। तो ये जो ये शिवलिंग है, ये पाषाण है? ये जो है स्वयंभू है पहले से, ये स्वयंभू शिवलिंग है, मतलब पाषाण शिवलिंग है। जी, पाषाण शिवलिंग, मतलब मानव निर्मित नहीं है, स्वयंभू शिवलिंग, स्वयंभू है। ये भी पाषाण, इसका पता नहीं कब। तो इसकी स्थापना यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार किया। और इसका जीर्णोद्धार मंदिर का कब हुआ, ये जो इस रूप में आया? ये तो बताते हैं कुछ 60 साल के लगभग हो गए। 60 साल हो गए इसको? हाँ जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने देखा, आप लोग देखते रहिए गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। मैं इस टाइप की यूनिक प्लेसेस, पर्सन्स जो हिडन हैं, जो गुप्त हैं, जो सुप्त हैं, जिनका पता नहीं लोगों को, क्योंकि वो ऐसे दुर्गम स्थानों में हैं जहाँ पे कोई आदमी जल्दी पहुँच नहीं सकता, इसीलिए मैं देता हूँ जगह जगह। बहुत बहुत आपको